Hello, my bacha party. This is Kaisar Sir Physics here. Today, I'm gonna teach you a very beautiful topic of physics, that is image formation by concave spherical mirror, right? ठीक है, तो आज हम एक बेहतरीन टॉपिक लेके आए हैं जिसमें आज हम बात करेंगे इमेज फॉर्मेशन की। कौन सा मिरर है? कनकेव स्फेरिकल मिरर। ऑलरेडी हमने इसके रूल्स डिस्कस किए हुए हैं, राइट? सो बिफोर डिस्कसिंग द रे डायग्राम कि रे डायग्राम कैसे बनाएंगे, इमेज कैसे बनाएंगे, वी मस्ट नो कि कनकेव मिरर के अंदर अगर हम ऑब्जेक्ट इस पोजीशन पे रखेंगे तो हमें इमेज कहां बन जाएगी, राइट? और क्या वो इमेज छोटी बनेगी या बड़ी बनेगी, उस चीज को मैग्निफिकेशन कहते हैं। पहले हम एक चार्ट याद रखेंगे, एक डिब्बा हम याद रखेंगे और इस डिब्बे की मदद से हम हर कोई इमेज फॉर्मेशन बनाएंगे। बात समझ आई आपको? ठीक है। और याद रहे, इमेज फॉर्मेशन बाय कनकेव मिरर जो स्फेरिकल मिरर है, इसके हम डिफाइन करेंगे 6 केसेस। कितने? मतलब हम इसके 6 केस, सॉरी, इसके हम 7 केस डिफाइन करेंगे। आपके बुक में 6 दिए हैं बट हम आपको 7 केस पढ़ाएंगे इमेज फॉर्मेशन के, ठीक है? तो इसके बारे में हम बात करेंगे, ठीक है? तो चलिए हम स्टार्ट करेंगे अपना जो डिब्बा है, इस डिब्बे को, इस बॉक्स को याद रखना पहले, उसके बाद हम इमेज फॉर्मेशन की रे डायग्राम बनाएंगे, ठीक है? बच्चा, मैं आपके लिए एक ये पूरा हमने एक डिब्बा बनाया, पूरा इसका इंफॉर्मेशन मैंने दिया। क्या हमने बता दिया कि अगर ऑब्जेक्ट की पोजीशन कहां पे होगी? बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर। हमें सेंटर ऑफ कर्वेचर होता है मिरर के अंदर, उसके पीछे, जस्ट पीछे अगर हम क्या रखेंगे? बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर, तो यहां पे मुझे इमेज बनेगी बिटवीन एफ एंड सी, फोकस एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में मेरा बच्चा क्या बनेगा? एक इमेज बन जाएगी। और उस वाले केस में जो मैग्निफिकेशन m होगी वो लेस देन 1 क्या होगी मेरा बच्चा? लेस देन 1 होगी। और वो साथ में नेगेटिव भी होगी। क्यों? क्योंकि इमेज क्या बनेगी? रियल इमेज बनेगी। और यहाँ पे हाइट ऑफ इमेज क्या होगी? लेस देन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, राइट? ऐसी एट सी पे इमेज कहां बनेगी? सी के ही ऊपर बनेगी। इस वाले केस में मैग्निफिकेशन क्या होगा? इक्वल टू 1। और यह क्या होगी? नेगेटिव, क्योंकि इमेज रियल बनेगी। और हाइट ऑफ इमेज इज इक्वल टू हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। अच्छा, जब मैं ऑब्जेक्ट को कहां लेके आऊंगा? बिटवीन एफ एंड सी। जब मैं ऑब्जेक्ट प्लेस करूंगा बिटवीन फोकस एंड सेंटर ऑफ curvature, right? At that time image will form what? Beyond C, beyond center of curvature. So at that time m is greater than 1 but it's negative still because image is real. Her height of image is greater than height of object, right? Now at f, जब मैं ऑब्जेक्ट कहां प्लेस करूंगा? फोकस के ऊपर, तो इमेज कहां बन जाएगी मेरा बच्चा? इनफिनिटी के ऊपर। इस वाले केस में मैग्निफिकेशन क्या होगी? फिर से ग्रेटर देन 1 बट स्टिल इट इज नेगेटिव बिकॉज इमेज विल फॉर्म द रियल इमेज इज हियर एंड इन दिस केस हाइट ऑफ इमेज इज ग्रेटर देन हाइट ऑफ object, right? Now coming to this point here, when the object is placed at infinity, right, at that time the image will form at focus. तो जब ये फोकस पे बनेगी, in this case magnification m will be less than 1 and height of image will be very less than height of object. It is highly diminished, बहुत छोटी इमेज बनती है but still magnification will be negative. Why this so? Because image is again here real. So there's only one case where image is formed as virtual, when object is placed in between focus and pole. Image will form behind the mirror and you will get magnification positive and m will be greater than very 1 and height of image is height of greater than height of object, right? So यही चीज आपको पहले याद रखनी है। और हम क्या करेंगे? हम इसका पहले एक ग्राफ और तैयार करेंगे, उसके बाद हम इमेज फॉर्मेशन सेट करेंगे, ठीक है? ये आपको समझ, आपको याद रखना है पूरा, ठीक है? पूरा इसको मेमोराइज करना। उसके बाद हम इसका क्या करेंगे मेरा बच्चा? पहले ग्राफ ड्रा करेंगे, उसके बाद हम इमेज फॉर्मेशन रे डायग्राम बनाएंगे। तो चले मेरे बच्चा, मैंने एक चार्ट तैयार किया। किसका? एक कनकेव मिरर मैंने लिया। मेरे बच्चा ये कौन सा मिरर है? ये कनकेव मिरर है। ये कनकेव मिरर मेरा बच्चा है। और कनकेव मिरर में जब यहाँ पे लिया तो मैंने पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट डिफरेंट में, देखिए ऑब्जेक्ट 1 मैंने कहाँ रखा? बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर। ऑब्जेक्ट 2 मैंने कहाँ पे रखा? सेंटर ऑफ कर्वेचर के ऊपर। O3 ऑब्जेक्ट 3 कहाँ रखा? बिटवीन C एंड F के बीच में रखा। और ऑब्जेक्ट 4 कहाँ पे रखा मैंने? फोकस पे रखा। ऑब्जेक्ट 5 कहाँ रखा? बिटवीन F एंड P रखा। और ऑब्जेक्ट 6 मैंने कहाँ रखा? इनफिनिटी के ऊपर, ठीक है? चल, ऑब्जेक्ट 1 की अगर मैं देखूं तो इसकी इमेज I1 कहां बनेगी? बिटवीन C एंड F। फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट 2 की इमेज अपनी जगह बनेगी, I2 इमेज सेंटर ऑफ कर्वेचर पे बन जाएगी। फिर ऑब्जेक्ट 3 की इमेज, ऑब्जेक्ट कहां प्लेस है? C एंड F, तो इसकी इमेज कहां बनेगी? बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर, दैट इज I3 हियर।
ऑब्जेक्ट कहां पे मैंने रखा मेरा बच्चा, ऑब्जेक्ट 4 मैंने फोकस पे रखा, और इसकी इमेज कहां बनेगी, ऑब्जेक्ट 4 की इमेज 4 I4 इन्फिनिटी पे बन जाएगी। और ऑब्जेक्ट 5 कहां रखा, बिटवीन F एंड P, इसकी इमेज कहां बनेगी, I5, जो कि वर्चुअल बिहाइंड द मिरर बनेगी, बहुत एनलार्ज्ड होती है। और ऑब्जेक्ट 6 मैंने कहां पे रखा, इन्फिनिटी के ऊपर, और इसकी इमेज I6 कहां बन जाएगी, फोकस के ऊपर। ठीक है मेरा बच्चा, तो ये एक चार्ट हमने तैयार किया, और अब हम यही सारे केसेस 1 बाय 1 डिस्कस करेंगे, राइट। आज हम 1-2 केस डिस्कस करेंगे, और नेक्स्ट लेक्चर में बाकी हम रेस्ट वाले केस डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो ये चार्ट भी आप याद रखिएगा, इससे क्या होगा, आपको इजी आपको हो जाएगा कि इमेज बनाना। अगर फॉर एग्जांपल आप लोगों को इमेज फॉर्मेशन ड्रा करना नहीं आया, उसका रे डायग्राम नहीं बनाना आया, बट यू मेमोराइज कि आप कुछ भी करके इमेज यही बनाओगे, इमेज यहां बनेगी, आपको पता होगी इमेज कहां बनेगी, आप रेज को वहां जाके मीट कराओगे। बात समझ आई, तो ये चीज आप याद रखिएगा। क्लियर है भाई मेरी बात समझ आई आपको, ठीक है। तो चलो मेरा बच्चा, हमने पहला केस क्या लिया कि ऑब्जेक्ट कहां पे होगा, बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर बियॉन्ड सी। तो हमें क्या पूछा गया, ड्रा द रे डायग्राम, इसका रे डायग्राम बनाना है और उस इमेज का नेचर बताना है, फाइंड द नेचर ऑफ इमेज। तो हमें क्या फाइंड द नेचर, किसका नेचर हमें फाइंड करना है मेरा बच्चा, हमें इमेज का नेचर फाइंड आउट करना। तो चलिए देखिए, हमने जब ये मिरर बना दिया यहाँ पे, तो सबसे पहले हम काम क्या करेंगे, सबसे पहले हमने मिरर बना दिया, और इस मिरर के अंदर हम क्या करेंगे, देखिए मेरा बच्चा, हमें क्या करना है यहां से, ठीक है। देखिए सबसे पहले हमें काम क्या करना, हमें पहले एक कनकेव मिरर लेना है, और इसके बीच से हमें क्या करना है, एक प्रिंसिपल एक्सिस ड्रा करनी है। सो दिस इज प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक है मेरा बच्चा। अब हमने क्या करना, अब हमने यहां पे इस चीज को, इस लाइन को मेजर करना, कहां से, ये पोल को पहले मैंने मार्क किया, ठीक है। फिर पोल से लेकर मैंने यहां पे क्या बना दिया, ये हो गया हमारे पास फोकस, और ये क्या हो गया यहाँ पे सेंटर ऑफ कर्वेचर। ध्यान रहे आप कि जो आपके पास पोल एफ पीएफ जो होना चाहिए वो सीएफ के बराबर होना चाहिए। मतलब पोल और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में जो आप डिस्टेंस लेंगे वो क्या होना चाहिए मेरा बच्चा, वो सेम होना चाहिए। सपोज करके मैंने यहाँ पे क्या लिया, ये फोकस, और यहाँ पे क्या लिया मैंने, सेंटर ऑफ कर्वेचर, इनका डिस्टेंस कितना होना चाहिए, सेम। सपोज करके आपने लिया पीएफ, सपोज करके आपने लिया 2 सेंटीमीटर, तो सीएफ भी कितना होना चाहिए, 2 सेंटीमीटर। पहली बात तो अभी याद रखेंगे कि पीएफ मस्ट बी इक्वल टू सीएफ, डिस्टेंस मस्ट बी सेम। अब इसके बाद हमें क्या करना, एक ऑब्जेक्ट लेना है, एक ऑब्जेक्ट, सपोज करके मैंने ए बी एक ऑब्जेक्ट लिया, ए बी क्या लिया मैंने, एक ऑब्जेक्ट, और कहां प्लेस करना है, ऑब्जेक्ट बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो ये सी, इसके जस्ट पीछे खड़ा कर लो ऑब्जेक्ट, लाइक हमने यहाँ पे ऑब्जेक्ट खड़ा किया, ये हमने ऑब्जेक्ट लिया। और आप ऑब्जेक्ट बनाएंगे कैसे, देखिए ध्यान से, आप ऑब्जेक्ट इस तरीके से बनाएंगे, ये इतना, कोई आप लोग ऐसे करते हो ना, देखिए आप लोग ऐसे करते हो, फिर ऐसे करते हो, फिर ऐसे, तो ये चीज गलत हो जाएगी, ठीक है। और जहां पे तुम लाइन ड्रा करोगे मेरा बच्चा, एक बात सुनिएगा, जहां पे तुम लाइन, जैसे भाई मैंने लाइन ड्रा की इस तरीके से, इसके ऊपर घिसना नहीं है, फिर इस तरीके से, पहली बात गलती होती है। दूसरा, आपने डॉट लिया, आपने पॉइंट है, तो पॉइंट ये वाला पॉइंट होगा ऐसे, आप फिर ऐसे करते हो, ये पॉइंट नहीं होना चाहिए, पॉइंट मस्ट बी डॉट लाइक दिस, राइट, ठीक है। और ये कुछ चीजों का इंपॉर्टेंट याद रखना आपको जरूरी है। और इसके बाद देखिए हमारे पास क्या है कि जो आपने ऑब्जेक्ट लिया, ऑब्जेक्ट ए बी का, इसका हाइट आप लेंगे 1.5 सेंटीमीटर। मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि इसमें इमेज एक्यूरेसी बहुत अच्छी आती है। अगर आप 2 सेंटीमीटर लोगे तो आपको मेरा बच्चा क्या करना पड़ेगा, फिर मिरर भी थोड़ा सा बड़ा लेना पड़ेगा। क्लियर है, ठीक है। तो जब मैंने ऑब्जेक्ट क्या लिया, यहाँ पे इस ऑब्जेक्ट को यहाँ पे नाम देंगे, क्या है हमारे पास ऑब्जेक्ट है ए बी। तो ऑब्जेक्ट जब मैंने ए बी लिया, अब सुनो ध्यान से, अब हमें क्या करना, अब हमें पता कि ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड ऑन द लेफ्ट साइड, राइट, ऑलवेज राइट। नो दिस माय राइट साइड, दिस लेफ्ट साइड, ऑब्जेक्ट इज ऑलवेज प्लेस्ड कहां, लेफ्ट साइड में, राइट, ठीक है। नाउ अब हमारा काम क्या है यहाँ पे, अब हमें इमेज बनाने के लिए एटलीस्ट वी नीड 2 रिफ्लेक्टेड रेज। ये भी मैंने पढ़ा के रखा जब मैंने इमेज फॉर्मेशन किसकी पढ़ाई थी, प्लेन मिरर की। सो टू फॉर्म एन इमेज वी नीड एटलीस्ट 2 रिफ्लेक्टेड और 2 रिफ्रैक्टेड रेज, राइट। नाउ कमिंग बैक टू दिस पॉइंट, तो हमें क्या करना, हमें यहां से रेज ड्रा करनी है। सबसे पहले देखिए हमारे पास 4 रूल्स है। कौन कौन सा रूल है, क्या अगर यहां से ऑब्जेक्ट के सर से, ये सर है इसका, ये हेड है, अगर इसके हेड से रेज आएंगी, हम रेज कैसे ला सकते हैं, या तो पैरेलल लाएंगे तो वो फोकस से पास करेंगी, पहला रूल। एक रूल एक ही बार में यूज कर सकते हैं। दूसरा कि सेंटर ऑफ कर्वेचर से लेके आओ, सेंटर ऑफ कर्वेचर से ही वो वापस जाएगी, ये सेकंड रूल। थर्ड रूल, आप पोल पे ड्रा करो, वो एंगल आइज को एंगल आप खुद ब खुद फॉलो करेगा, ये क्या है, थर्ड रूल। फोर्थ वाला क्या है कि आप इंसिडेंट रे फोकस से पास कराओ, वो क्या हो जाएगी,
पैरेलल। तो ये 4 रूल्स मैंने पढ़ाए लास्ट लेक्चर में, उनको जाके रिवाइज कीजिए, उसके बाद इमेज फॉर्मेशन आएगी। तो इन चारों में से एटलीस्ट मिनिमम हम कितने यूज कर सकते हैं, 2, मैक्सिमम 4 के चारों यूज कर सकते हैं। it डिपेंड करेगा कि ऑब्जेक्ट किस प्लेस पे रखा गया, और इधर हमें चारों के चारों रूल यूज कर सकते हैं, बट मैं एटलीस्ट कितना करूंगा, 2 रूल, राइट। तो सबसे पहला रूल मैं यूज क्या करूंगा कि आप ऑब्जेक्ट के से रे ऑफ लाइट क्या करो, पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, राइट। तो ये पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस हो गया, देखिए ये पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, और इसको मैं क्या नाम दूंगा, ये है इंसिडेंट रे, राइट। और ये वाली रे कहां से पास होती है मेरा बच्चा, ये फोकस से पास होती है आफ्टर रिफ्लेक्शन। तो मैं क्या करूंगा, इसको फोकस से पास कराएंगे, देखिए ये फोकस से पास हो जाएगी ये रे ऑफ लाइट इस तरीके। सो दिस इज द रिफ्लेक्टेड रे, राइट। ये एक रे हमारे पास आई टू फॉर्म एन इमेज एटलीस्ट वी नीड 2 रिफ्लेक्टेड रेज, ठीक है। तो हमारे पास क्या मेरा बच्चा, हमारे पास यहाँ पे फिलहाल एक रे हमने लाई, वो क्या लाई, पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, राइट। अच्छा, याद है आपको मैंने ये भी पढ़ा कि नॉर्मल यहाँ पे ड्रा, तो कैसे नॉर्मल ड्रा होगा, इसका नॉर्मल सीधे सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास होगा इस तरीके से। लाइक फॉर एग्जांपल ये हमारा मिरर है, और ये इधर सेंटर ऑफ कर्वेचर है, और ये हमने ऑब्जेक्ट रखा, तो यहाँ से रे ऐसे आई, तो इसका नॉर्मल कैसे ड्रा हो जाएगा, सीधे सेंटर ऑफ कर्वेचर से, ये फोकस है तो रे ऐसे पास होगी। फिर तो नॉर्मल कहां से इसका पास होता है मेरा बच्चा, सेंटर ऑफ कर्वेचर से। ये भी मैंने पढ़ा के रखा कि नॉर्मल टू एनी कर्व ऑलवेज पासेस थ्रू इट इज सेंटर। नाउ सेकंड रूल यूज करेंगे यहाँ पे। सेकंड रूल का मैं यूज करूं कहां से, लाइक मैंने बोला कि दूसरा रूल सेंटर ऑफ कर्वेचर से ले लो, क्या मसला, इजी हो जाएगा। देखिए सेंटर ऑफ कर्वेचर से मेरा बच्चा, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर से, ये होगी सेंटर ऑफ कर्वेचर से। थोड़ा सा मेरा रूल बड़ा बनाता हूं, देखिए ठीक है, ये मैंने सेंटर ऑफ कर्वेचर का रूल यूज किया। अब ये पता है सेंटर ऑफ कर्वेचर से जो रे ऑफ लाइट आई वो वहीं से पास होती है, तो इसको मैं यहाँ पे कट करता हूं। इसका मतलब क्या होगा, देखिए इट मींस व्हाट, ये होगी रिफ्लेक्टेड रे और ये होगी इंसिडेंट रे। मतलब जिस डायरेक्शन से रे आएगी उसी डायरेक्शन में क्या जाएगी मेरा बच्चा, वापस जाएगी। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है ये मैंने यहाँ पे क्या बनाया, ये है इंसिडेंट रे और ये क्या बनेगी, रिफ्लेक्टेड रे। मतलब जिस डायरेक्शन से रे ऑफ लाइट आएगी उसी डायरेक्शन में क्या जाएगी, वापस। अब देखिए ये जो रिफ्लेक्टेड रे यहीं से वापस जाएगी, ये जहां पे इंटरसेक्ट करते हैं, ये जहां पे मेरा बच्चा क्या कर रहे हैं, इंटरसेक्ट, उस पॉइंट पे क्या बनती है, इमेज बनती है। क्या बनती है, इमेज बनती है। तो मैं यहाँ पे एक इमेज तैयार करता हूं, तो ये इस तरीके से इमेज बन जाएगी। देखिए तो यहां से एक इमेज बनेगी, ये आपकी इमेज बन जाएगी इधर से, देखिए ये, तो ये आपकी क्या बन गई यहाँ पे इमेज। इसको मैं नाम क्या दे दूं, इसको मैं नाम दे दूं ए डैश एंड बी डैश। तो आपके पास ये जो ए डैश बी डैश है, ये क्या बनी, एक इमेज बनी। अब देखो इमेज बनी कहां पे मेरा बच्चा, इमेज बनी सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में। तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे कि इमेज कहां बनी, इमेज कहां बनी, बिटवीन सी एंड एफ, सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड दिस। अच्छा आपको दिख रहा होगा कि जो हाइट ऑफ ए डैश, हाइट ऑफ इमेज है वो लेस देन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट नहीं है, ये बड़ा है, ये छोटी इमेज नहीं आ रही है। इसका मतलब ये छोटी हाइट ऑफ इमेज इज लेस देन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। व्हाट डज इट मीन, इट मींस मैग्निफिकेशन इज लेस देन 1। बात समझ आई। तो नेचर, इसी को तो नेचर कहते हैं ना। नेचर क्या कहते हैं, कैसे बनेगी, देखो अब देखिए, और ये ऑब्जेक्ट इस तरीके से खड़ा, इमेज कैसी बन रही, डाउनवर्ड, तो इसको रियल इमेज कहते हैं, जिसका उल्टा पलट हो जाएगा रियल इमेज। तो इमेज कैसी बनी मेरा बच्चा, ये एक रियल इमेज बन गई यहाँ पे। तो पहली बात इमेज कहां बनी, बिटवीन सी एंड एफ। फिर मैग्निफिकेशन क्या है, लेस देन 1। और इमेज कैसी है मेरा बच्चा, रियल इमेज है। और अगर रियल इमेज है तो मैग्निफिकेशन कैसी होगी मेरा बच्चा, नेगेटिव आएगी। सो दैट मींस m इज नेगेटिव, m इज लेस देन 1, हाइट ऑफ इमेज इज लेस देन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। सो इस इंफॉर्मेशन से क्या बोलेंगे कि इमेज इज स्मॉलर देन द ऑब्जेक्ट, स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट। तो अगर आप ये ना लिखोगे एग्जाम में, खाली क्या लिखोगे, m इज लेस देन 1, तो इट मीन्स व्हाट कि इमेज जो है कि वो क्या, स्मॉलर देन द ऑब्जेक्ट, राइट। तो ये हमने क्या किया, हमने एक इमेज बनाई, हमने 2 रूल्स का यूज किया, एक पैरेलल वाला रूल यूज किया। जब मैंने पैरेलल रेज डाली इस तरीके से, द पैरेलल रेज आर ऑलवेज आफ्टर रिफ्लेक्शन पासेस थ्रू द फोकस। फिर मैंने सेकंड रूल कौन सा यूज किया, सेंटर ऑफ कर्वेचर वाला यूज किया। मतलब जब रेज ऑफ लाइट इंसिडेंट किस पे करेंगे, मिरर पे, वाया सेंटर ऑफ कर्वेचर, दे रिट्रेसेस देयर पाथ इन द सेम पाथ, वो वापस जाती है, और जहां पे वो मीट करेंगी 2 रिफ्लेक्टेड रेज, वहां पे क्या बनती है, इमेज। तो हियर इज द पॉइंट ऑफ intersection between 2 reflected rays, and this point is where the image is formed, and the image is here inverted,
ये लिटरली मतलब ये सॉरी ये इन्वर्टेड है। इन्वर्टेड इमेज कैसी होती है मेरा बच्चा? रियल इमेज। तो इमेज रियल है और इसकी मैग्निफिकेशन लेस देन 1 है, क्योंकि ये छोटी इमेज बनेगी, प्लस ये कहां बनती है? इन बिटवीन C एंड F, right? So this is the first case that I have discussed with you, and rest of the cases we'll discuss in next lecture, right? और आपको जो मैंने चार्ट बना के दिया, जो बॉक्स बना के दिया, वो चीज आप रिवाइज कीजिएगा और इस चीज को भी रिवाइज कीजिएगा। तो मिलते हैं आपके साथ इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। तब तक के लिए ओके, बाय।